हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। इस लिमिटेड टाइम ऑफर को यूज करके अपनी तैयारी को दीजिए एक नई डायरेक्शन। क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि एक नए वर्ष की शुरुआत में जो लोग 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें एक प्रीलिम्स के रिवीजन का या अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का एक टारगेट दे दे। जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनका हम चाहेंगे कि अगले जो भी दिन बचे हैं उसमें 4 रिवीजन हो जाए, और जिन लोगों का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वह पहले टारगेट को रिवीजन ना मानते हुए टारगेट मानेंगे, और दूसरे टारगेट को पहला रिवीजन मानेंगे जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो पहले टारगेट स्टेज 1 को पहला रिवीजन मानेंगे, स्टेज 2 को दूसरा रिवीजन मानेंगे, स्टेज 3 को तीसरा रिवीजन और स्टेज 4 को चौथा रिवीजन। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम आने वाले दिनों में अपने टाइम टेबल को बेहतर कर सकते हैं ताकि आप एक सही टाइम पर चीजों को पूरा कर सके। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, सभी को पता है कि 25 मई 2025 यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स होने वाला है। यह डेट आप सभी को पता होगी, जनवरी में फॉर्म आ जाएंगे। मतलब अगर मैं 1 जनवरी से लेकर 25 मई तक की बात करूं तो एक बेहतरीन खूबसूरत आंकड़ा आ रहा है 144 डेज, 144 दिन। क्योंकि मास्टर गणित भी पढ़ाता है तो 12 का स्क्वायर है, मतलब 12-12 घंटे अगर हम पढ़े तो बहुत भयानक रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते कि इतना संभव नहीं है। हम ये मान के चल रहे कि देखो बेटा, इस समय 10 घंटे की पढ़ाई तो करोगे ही, और 144 दिन नहीं मानते, 140 दिन ही मान लेते हैं, तो 140 दिन बीच में कोई 1-2 दिन तो जाएंगे ही। मतलब अभी भी वैसे तो 1400 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, पर मैं केवल 1200 घंटे की पढ़ाई मान रहा हूं। उसका कारण यह है कि हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परिवार में आती रहती हैं, कभी कभी हो सकता है कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो जाए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास प्रैक्टिकली 1200 घंटे है। 1200 घंटे, इसी में आपको अपनी जिंदगी बदलनी है। इन 1200 घंटों में अगर मैं आपको ब्रेक करके दूं 4 स्टेज में, तो पहला स्टेज जो कि बहुत टाइम टेकिंग वाला होता है, यही सबसे लेंदी स्टेज भी मैं मानता हूं। लगभग आप इस पहले स्टेज को मान लीजिएगा 600 घंटे भी लग सकते, 600 घंटे। स्टेज 2 300 घंटे, स्टेज 3 को कंप्लीट करने के लिए 200 घंटे, और स्टेज 4 100 घंटे। 1200 घंटे में मैं आपको रिवीजन कंसेप्ट सब क्लियर करने की बात कर रहा हूं। पर मैं पुनः बता दूं कि यह उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर है जिनका सिलेबस या तो पूरा कंप्लीट है या लगभग 50% तो ही कंप्लीट है। पर कोई अगर ये सोचे कि मैं बिल्कुल आज से पहले दिन से शुरुआत करूं तो वो आपकी काबिलियत हो सकती है, पर मेरे हिसाब से सिलेक्शन की संभावनाएं कम है। तो आते हैं सबसे पहले स्टेज 1 पर कि इन 600 घंटों में हम क्या कवर करेंगे। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। स्टेज 1, हमने स्टेज 1 को 3 टारगेट में ब्रेक किया है, और इन 3 टारगेट को आपको कवर करना है। टारगेट 1 स्टार्ट होगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, कुल 31 दिन आपके पास रहेंगे।
टारगेट 2 होगा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, 28 दिन आपके पास रहेंगे। और टारगेट 3 होगा 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, 15 दिन आपके पास रहेंगे। मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये फर्स्ट स्टेज है जिसे हम 600 घंटे की बातचीत कर रहे हैं। इन 600 घंटों का मतलब हुआ कि ओवरऑल आपके पास मैं कहूं कि 75 डेज की मैं बातचीत कर रहा हूं। 75 डेज, वैसे तो 750 घंटे आपके पास हैं, लेकिन बहुत ही गिरी पड़ी हालत में भी 600 घंटे का टारगेट मैं मान रहा हूं। ये जो टारगेट है लाल लालियो, ये जो टारगेट है, ये पूरा का पूरा टारगेट 250 घंटों का है। 250 घंटों का। ये पूरा का पूरा टारगेट 200 घंटों का है और ये पूरा का पूरा टारगेट 150 घंटे का है। 150 घंटे का। इन 250 घंटों में कला संस्कृति को 30 आवर्स में, मैं बता दूं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो रिवाइज करेंगे। कैसे रिवीजन होता है सर? आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को याद करोगे। याद रखिएगा, पढ़ना एक पहली कंसेप्चुअल क्लैरिटी का स्टेप होता है। उसे याद करना, उसे समझ के याद करना, उसके फैक्ट को रिपीट करना, दोहराना, हम उसे कहेंगे कि ये सेकंड स्टेज है जिसको रिवीजन कहते हैं। रिवीजन में बुक नहीं पढ़ते, नहीं, हम रिवीजन में कोई नई किताब या नया क्लास नहीं लेते। रिवीजन में हम कोई फिर से क्लास नहीं लेते, बल्कि रिवीजन का मतलब होता है कि हम उस पूरे नोट्स को दोहराते हैं और याद करते हैं। इस पूरे के पूरे दौरान अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका कमजोर है, जैसे कला संस्कृति में, तो आप उससे जुड़ा हुआ इमीडिएटली यूट्यूब पर या आपके प्लस और आइकॉनिक के क्लास अगर अनअकैडमी पर हैं तो उस क्लास का 1 वीडियो या 2 वीडियो देख लीजिए। आप 2 वीडियो 4 वीडियो देख सकते हैं, पर रिवीजन का मतलब पूरी क्लास को फिर से देखना मूर्खता है। इसलिए आप क्लास नोट्स को याद करेंगे। अब अगर कोई विद्यार्थी कहे सर मेरे तो क्लास नोट्स ही नहीं बनाए, तो भाई भगवान मालिक है आपका, आपने जो भी किताब से पढ़ा होगा उसी किताब को फिर बार बार याद करते चलो। क्लास नोट्स, और अगर आपने उस क्लास नोट्स में कोई किताब आपने पढ़ी थी उस समय, मान लीजिए कि आपने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं वो पॉइंट याद करके उसी कॉपी में नोट करते चलो। 30 घंटे के अंदर होना चाहिए ये। इतनी ही औकात है कला और संस्कृति की। 30 घंटे में अगर आपका सिलेबस अधूरा है तो आप इसको 30 की जगह पर 40 घंटे में कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें आप नोट्स बनाएंगे, इसमें आप क्लास कंप्लीट करेंगे, इसमें रिवीजन की बात नहीं होगी। जिनका कला संस्कृति नहीं हुआ है, जिनका हो चुका है, वो इन 30 घंटों में उसको याद करके साइड में रख देगा कि बिल्कुल ये कॉपी याद हो गई मेरी, अब पहली बार मैंने पूरा याद कर लिया है। दूसरा है एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए लगभग 40 घंटे पकड़ लीजिए और मिडेवल हिस्ट्री के लिए 20 घंटे बहुत पर्याप्त है। पर पहले इसको कंप्लीट करना, पहली वरीयता और सेकंड नंबर इसमें, क्योंकि ये याद होगा तभी आसानी हो जाता है। याद कर लेना है, नोट्स याद कर लेने हैं। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो 40 और 20 60 घंटों में पूरा सब्जेक्ट रेडी हो जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी लाल लालियो 30 घंटे बहुत पर्याप्त है इसको याद करने के लिए। जितने नोट्स आपने बनाए हैं 30 घंटे में आराम से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में मैं जो भी नया आएगा वो सब करंट अफेयर में देखेंगे। ज्योग्राफी थोड़ा सा लंबा है तो आप 50 घंटे का टाइम इसको दे सकते हैं। क्योंकि 50 घंटे इसलिए क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, मैपिंग थोड़ा सा रिवाइज करोगे। 50 घंटों में याद करना है। पर अगर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं तो आपको 100 घंटे लग सकते ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में। उधर 600 की जगह 750 घंटे लिखना, क्योंकि तुमने कंप्लीट नहीं किया तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना। 10 घंटे बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना। करंट अफेयर में जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो मेरे हिसाब से 12 घंटे लगने चाहिए, लेकिन मैं 15 घंटे का मान के चलता हूं कि 15 घंटे आप इसको दे दीजिएगा। तो 30 और 30 60 और 40 100 और 120 170 170 और 15 185 घंटे, और बचे हुए 65 घंटों का टाइम आप सी सेट को देंगे। डेली 2 घंटे का टाइम दीजिए। सी सेट में अपने कंसेप्ट को डेवलप कर लीजिए। अगर सी सेट कंप्लीट है तो 2 घंटे प्रैक्टिस करिए।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लग रहे हो तो परसेंटेज नाम के टॉपिक के जो भी प्रैक्टिस शीट मैंने दी है उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता हो कि नहीं आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की पूरी चैप्टर वाइज है जिसमें परसेंट के ही पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको लगाइए। कोई नई बुक मत लेना, या तो आप प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करोगे, जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप PYQ केवल परसेंटेज के नाम पर जो टॉपिक मिलेंगे उसे हल कर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन है कि दिल है कि मानता नहीं तो केवल CDS की किताब खरीद लेना। CDS में चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाते, ढेरों सवाल मिल जाएंगे। परसेंटेज की प्रैक्टिस वहां से कर लेना, नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस वहां से कर लेना। पूरे सवाल कट पेस्ट होते हैं। क्यों मधुकर सर के सवाल सीसेट में हर बार फंसते? क्योंकि मैं देखते रहता हूं कि कहां से वो क्वेश्चन लेते रहता है। दैट मींस 250 घंटे की पढ़ाई करनी है बेटा, इसमें 250। तुमसे ना हो सकता हो तो बंद कर देना तैयारी, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे जैसे कॉम्पिटिटर हर साल फेल होकर लौटते हैं। जिनके अंदर काबिलियत है कि सर करके रहूंगा, 250 की जगह 300 घंटे लगे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, तो समझ जाना कि तुम्हारा ये अंतिम अटेम्प्ट है, क्योंकि तुम्हें इसी बार सिलेक्शन और रैंक तक मिलेगी। पर आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार के ना लोक लुभावनी बातें समझनी है। सिलेक्शन के लिए हार्ड वर्क लगता ही है, और यूपीएससी की परीक्षा में हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा टारगेट है आधुनिक भारत का इतिहास। 30 आवर्स बहुत पर्याप्त है याद करने के लिए। 25 आवर्स बहुत पर्याप्त है याद करने के लिए। 50 आवर्स बहुत पर्याप्त है याद करने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल रिलेशन कर लेना, IR, और जनरल साइंस कर लेना। 40 घंटे बहुत पर्याप्त हो जाएंगे। तो 40, 50 और 40, 90 और 30, 120, 145। यहां पर 15 घंटे डाल दीजिएगा, और यहां 40 घंटे सीसेट को हम देंगे। हम कहेंगे कि 200 घंटे। यहां 28 दिन में आप चाहो तो इसे 250 घंटे भी पढ़ सकते हो। अगर तुम ईमानदार और बहुत हार्ड वर्किंग वाले हो, बिल्कुल डेडिकेटली कंप्लीट करना चाहते हो। ब्लूप्रिंट दे रहा हूं मैं सीधा आपको, ब्लूप्रिंट की कितने टाइम में क्या कवर करना है। करना क्या है सर? अपने नोट्स जो बनाए उसको याद करना। आपने जो बुक पढ़ी थी उसको दोहराना, उसको देख लेना कौन से पॉइंट है जो इमीडिएटली कॉपी में रख देना। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर देना। यह आखिरी डेडलाइन है, 28 फरवरी की आखिरी डेडलाइन है। 200 घंटे में हम इसको कवर करेंगे, और ये पूरा टाइम इतने ही टाइम में क्लोज करना है, इतने ही टाइम में। आखिरी 150 घंटे का टारगेट है। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक भारतीय राज्य व्यवस्था, 60 घंटे का टाइम दे देना है, याद कर लेना है पूरा। जनवरी से लेकर तो 15 मार्च तक का करंट अफेयर केवल 3 ही महीने का है, तो 10 घंटे बहुत पर्याप्त रहेंगे। और यदि कोई चीज बच जाती हो ऊपर में से भी, या कोई भी चीज आपको लगती हो कि सर ये चीज छूट गई थी मैंने वो बताई नहीं, या कोई सब्जेक्ट छूट गया था जो मैंने आपको शायद याद नहीं करवाया, तो उसको 50 घंटे दे देना। 50, 60, 110, 120, और इस 30 घंटे में कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करना। यहां पर रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करना, यहां रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करना, और यहां केवल कॉम्प्रीहेंशन और DI की प्रैक्टिस करना। मेरे लाल लालियों, DI और DS की प्रैक्टिस करना। 15 मार्च तक मैंने आपका पहला रिवीजन अद्भुत तरीके से कराया है। सब कुछ आपको इसमें याद ही करना है। आप कहेंगे सर PYQ टेस्ट सीरीज कब लगाएंगे? आप संडे के दिन चाहे तो लगाइए, नहीं चाहे तो मत लगाइए। अगर आपका इनकम्प्लीट है तो मत लगाना, पर अगर आपका कंप्लीट है तो संडे के दिन आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। इसलिए मैंने, भले ही आपके पास 31 दिन है, लेकिन 600 घंटे का ही टारगेट रखा है। 4 संडे मैंने छोड़ दिए हैं, 4 संडे मैंने छोड़ दिए, ताकि संडे के दिन आप टेस्ट लगाइए, संडे के दिन PYQ लगाइए, संडे का मजा लीजिए। संडे का मतलब फन डे, फन डे का मतलब हुआ जितने क्वेश्चन लगा सकते लगाइए। संडे 10 घंटे है, 1000 क्वेश्चन भी लगाने की ताकत हो सकती है, पर नहीं हो सकते तो ठीक है भाई, 400 ही लगाओ, 300 ही लगाओ। 300 क्वेश्चनों में लाल लालियो जो क्वेश्चन गलत होगा उसकी चीर फाड़ कर देना, उसका पोस्टमार्टम कर देना, ताकि उस क्वेश्चन के आसपास का कंसेप्ट, उसके ऑप्शंस आपको समझ में आ जाए। 200 भी सवाल अगर आपने संडे किए हो ना मेरे लाल लालियो, 200 भी सवाल अगर संडे किए हो, सही ढंग से किए हो, आपने संडे अद्भुत गुजारा है। और आपको बता दूं कि जब आप चारों संडे में 800 सवालों को देखेंगे और उसमें 100 सवाल आपने जो गलत किए थे उनका पोस्टमार्टम किया, आपने अपनी 100 कमियों को दूर कर दिया जनवरी में।
वो 100 कमियां जो ना तुम्हारा मास्टर दूर कर पाया था, वो 100 कमियां जो ना कोई स्टैंडर्ड बुक दूर कर पाई थी, पर उन 100 कमियों को आपने क्वेश्चन के माध्यम से दूर कर दिया है। कमियां किसके अंदर नहीं, सबके अंदर, पर आपके अंदर कम होती जाएगी अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जो 15 मार्च तक आपको कवर करनी है। अब आते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में कोई बुक हम नहीं पढ़ते, जो भी अब हमने बुक पढ़नी थी वो खत्म हो गई। फर्स्ट स्टेज में बुक पढ़ सकते हो, जो भी तुमने प्रीवियस ईयर पहले पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, जो भी तुमने पढ़ा है वो तुम फर्स्ट स्टेज में पढ़ सकते हो। सेकंड स्टेज में कोई बुक नहीं पढ़ी जाएगी। सेकंड स्टेज में केवल नोट्स पढ़े जाते, बट सेकंड स्टेज में आप पढ़ सकते हैं इंडिया ईयर बुक को, सेकंड स्टेज में आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमी सर्वे को, सेकंड स्टेज में आप पढ़ सकते हैं बजट की समरी को। ये नई चीज जोड़ी जा सकती है। सेकंड स्टेज में आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। सेकंड स्टेज में संडे के दिन अब पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, मैं तो कहूंगा सैटरडे, संडे के दिन पीवाईक्यू लगाओ और सैटरडे के दिन टेस्ट सीरीज लगाओ। पीवाईक्यू के 400 क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज के 400 क्वेश्चन करो। 4 टेस्ट सीरीज लगा दो सैटरडे के दिन, पता तो चले क्या नया क्वेश्चन बना रहा है, कौन सा ऐसा नया टॉपिक है जो आपका छूट रहा है, जो शायद उस टेस्ट सीरीज वाले ने बनाया हो। उसके एक्सप्लेनेशन को देखो। उन 400 सवालों में अगर तुम्हें 100 सवाल नए मिल गए, 100 कमियां दूर कर दी तुमने। सैटरडे संडे टेस्ट को पूरी तरह से दे दोगे, केवल नोट्स याद करेंगे। अब नोट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इंडिया ईयर बुक, आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट की बातचीत रहेगी, टेस्ट सीरीज की बातचीत रहेगी। और सेकंड स्टेज में ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को बहुत ही मतलब निशान लगाते चलेंगे रेड पेन से कि ये टॉपिक, ये पॉइंट मैं पहली बार भी पढ़ा लेकिन अब फिर भूल गया, तो उसको गोला लगाओ कि ये पॉइंट मैं भूल सकता हूं, ये पॉइंट मेरे लिए तकलीफदायक हो सकता है, ताकि अपनी कमियों को दूर कर सको। जिनका पहला स्टेज में रिवीजन नहीं था, कंप्लीट कर रहे थे, वो इसको फर्स्ट रिवीजन मानेंगे। और फर्स्ट रिवीजन में वो बुक नहीं पढ़ सकते क्योंकि अब उनके पास इतना टाइम नहीं है। इसी चीज को फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप सबकी सेम रहेगी। और सेकंड स्टेज में क्या करना है, जो मैंने टारगेट 1 दिया है उसके रिवीजन, उसके पीवाईक्यू और उसकी टेस्ट सीरीज 16 मार्च से 31 मार्च 15 दिन में कंप्लीट करनी है। 15 दिन में कितना समय है आपके पास सेकंड स्टेज के लिए? सेकंड स्टेज के लिए 300 घंटे है। 300 घंटे, 100 आवर्स यहां देंगे, 100 आवर्स यहां देंगे, और यहां तो मैं कहूंगा केवल 50 आवर्स में ही काम हो जाएगा। मैं 250 घंटों का ही टारगेट दे रहा हूं, पर घबराना नहीं। अगर तुम्हें यहां पर 125 घंटे भी लग जाए तो चल जाएगा, यहां 125 घंटे लग जाए चल जाएगा, यहां 50 घंटे में चीजें हो जाएगी। 50 के 75 भी लगे तो थोड़ा दिन में मेहनत बढ़ा देना, क्योंकि मैंने तो वैसे 8 ही घंटे पकड़ा है, 10 का टारगेट देकर भी 8 घंटे पकड़ रहा हूं मैं। आप उसे और बेहतर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 15 दिन आपके पास है, 125 घंटे या 100 घंटे भी पकड़ोगे तो आराम से 7-8 घंटे के हिसाब से पढ़ सकते हो। और क्योंकि अब हम मार्च में चल रहे हैं, जुनून अलग होता है, एनर्जी अलग होती है, सारा माहौल ऐसा होता है कि हम बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। इस दौरान जितना हो सके बेटा, जितना हो सके केवल पढ़ी हुई चीजों को ही याद करना, सैटरडे संडे टेस्ट सीरीज लगाते चलना। टाइम बिल्कुल डिसाइड है। जो पहला टारगेट दिया था मैंने, उस टारगेट को 15 दिन में, दूसरे टारगेट को 15 अप्रैल तक, तीसरा टारगेट 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेज पर आते हैं। थर्ड स्टेज में एक नई चीज मैं जोड़ूंगा, उस पर गौर करिएगा। 7 दिन में पहला टारगेट कंप्लीट करना है। अब देखा, 1 महीने 15 दिन 7 दिन, 7 दिन में यहां मॉक टेस्ट के साथ साथ मेरी मैराथन क्लासेस देखते रहना। पुरानी नई जितनी मैराथन क्लास देख सकते हो। जैसे मान लो कि आपने इंडियन इकोनॉमी का मेरा कोई मैराथन होगा, उसको देख लो तेजी से। मेरा इंडियन पॉलिटी पर कोई मैराथन होगा, उसको देख लो तेजी से, ताकि आपको यह पता चल जाए कि एक शिक्षक के तौर पर भी किन बिंदुओं को हाईलाइट किया जाता है। तो यहां मैराथन को जोड़ते चलूंगा मैं। रिवीजन ऑफ टारगेट 1, मॉक टेस्ट जो लगाना चाहते हो, पीवाईक्यू खत्म हो चुके होंगे तो मॉक टेस्ट ही रहेंगे केवल, और मैराथन रहेंगे। रिवीजन ऑफ टारगेट 2, मॉक टेस्ट, इसमें सी सेट भी आ गया, करंट अफेयर भी आ गया, सबका रिवीजन हो रहा है, लाल लाल यो, कुछ भी नहीं छूट रहा है। और थर्ड में रिवीजन ऑफ टारगेट 3 और मॉक टेस्ट। अगर किसी का ऑप्शनल बचा है, कोई ऑप्शनल करना चाह रहा है,
तो जनवरी 31 तक वो ऑप्शनल को 2 घंटे दे, वो मेरे टारगेट में नहीं आता है, वो आपकी कमी है, वो आप दूर करो। आपको मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग जीएस बढ़िया से करना है, सीसेट बढ़िया करना है, करंट अफेयर बढ़िया करना है, पीवाईक्यू करने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। ऑप्शनल अगर आप करना चाहते तो जनवरी तक कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर किसी के अंदर काबिलियत है 2-2 ढाई घंटे एक्स्ट्रा करने की तो फरवरी तक भी कर सकता है। स्टेज 3 में हम कहां तक पहुंच गए हैं? 20 मई तक। वैसे तो मैं कहूंगा कि 1 से 7, 8 से 14 और 15 से 20 तीसरा जो टारगेट है वो बहुत जल्दी खत्म होगा, इतना दिन नहीं लगेगा। 18 तारीख तक ही 15, 16, 17, 18 4 दिन में खत्म कर दीजिएगा। 18 मई को खत्म कर दीजिएगा। और फिर आता है स्टेज 4। उन लोगों का स्टेज 4 जिन्होंने पहला रिवीजन किया था, उन लोगों का रिवीजन थर्ड होगा जिन्होंने पहली बार पहले टारगेट के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करने में लगाया था। तो ये रिवीजन चौथा या तीसरा कहलाएगा, ये अपने अनुसार आप तय करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। रिवीजन चौथा 19, 20, 21, 22, 23, 24 मान के चलते कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे पहले टारगेट को इन 2 दिनों में, या मैं कहूंगा कि अब थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग चलिए साइंटिफिकली, जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग है 19 तारीख को उसको क्लोज कर लो। 20 तारीख को उससे कम स्ट्रांग लेकिन ठीक ठाक है उसको क्लोज कर लो। 21 तारीख को एवरेज वाले सब्जेक्ट को क्लोज करो। 22 तारीख को वीक सब्जेक्ट को कवर करो और 23 तारीख को सबसे वीक सब्जेक्ट को कवर करो, सबसे वीक सब्जेक्ट को। 24 तारीख को मूवी देखने जाओ, जो भी मूवी आ रही होगी मार्केट में। सैटरडे का दिन होगा, सैटरडे नाइट आराम करना है, दिन में मूवी देख लो, थोड़ा रनिंग वनिंग कर लो, शाम तक बिल्कुल अच्छे से खाना हल्का फुल्का खा लो, बढ़िया से नींद लो 8-10 घंटे की और एग्जाम देने जाओ। ये फाइनल अटेम्प्ट होगा, आपका अंतिम प्रयास होगा। अगर आप इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और अगर सिस्टमेटिकली आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आपके पास हर चीज को कंप्लीट करने का एक बेहतरीन टाइम है। तो अब आप पर निर्भर करता है कि सच में आप 2025 का एंड करोगे या फिर 2025 को और निखारते हुए अगले साल के लिए और फिर अगले साल के लिए लगे रहोगे। ये है वो ब्लूप्रिंट जो आपको 2025 प्रीलिम्स के लिए अपनाना है। ये 26 वाले विद्यार्थी नहीं अपनाए, केवल और केवल 25 वाले लोग ही अपनाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देखो, प्रश्न पूछे जाने का तरीका या पैटर्न बदलते रहता है, तो कुछ अगर नया भी आ जाए तो घबराना नहीं। कुछ ना कुछ अप्रत्याशित होता ही है, हो सकता है कोई बदलाव ही ना आए, यही एक चीज हो जाए, हो सकता है कुछ नई चीज आ जाए, तो घबराना नहीं, मान के चलना कुछ नया हो सकता है या कुछ भी नहीं होगा, हमें तो पढ़ना है। इसलिए रिवीजन जितना अच्छा होगा ये डर खत्म होता जाएगा। सिली मिस्टेक से बचने का बेस्ट तरीका है कि टेस्ट सीरीज जब लगाओ तो माहौल बना के लगाओ, स्टॉप वॉच रखो, टाइमिंग फिक्स रखो, 2 घंटे के टाइमिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगले 1 घंटे में उसकी गलतियों को नोट करने का टाइम दो। अगर आप इस तरीके से टेस्ट सीरीज लगाओगे तो सिली मिस्टेक से बचोगे। सिली मिस्टेक को बचने का 3 तरीका बता रहा हूं। पहला, जहां शब्द नेगेटिव आ जाए, नहीं पूछा गया, अंडरलाइन करो, गोला लगाओ। कोशिश करो कि प्रश्न को धीमे पढ़ो, स्लो में, या फिर 2 बार पढ़ो। अगर आपका मतलब स्पीड और कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप 2 बार भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। और तीसरी, हमेशा दिमाग जो पहली बार बताए उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, सिली मिस्टेक बचते जाएंगे। कोशिश करना कि नेगेटिव शब्द जब भी आए तो उसे अंडरलाइन करते चलोगे। दूसरी चीज रहेगी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चीजें समझ में आएगी। लैंग्वेज को समझना जरूरी है, क्वेश्चन को चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ के देखना, अगर हिंदी में समझ में ना आए तो। किसी एक विषय या महत्वपूर्ण टॉपिक तक ही सीमित नहीं रहना है, कंप्लीट समग्र रिवीजन करिए, कॉम्प्रिहेंसिव। मैं टॉप 50 टॉपिक लेकर आऊंगा, वो इसलिए क्योंकि कम से कम पढ़ाई में ज्यादा चीजें मिले, वो हम क्लास के रूप में आपको देंगे। लेकिन आप जब रिवीजन करेंगे तो सब कुछ रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, खास करके आपने जितना पढ़ा है उसको दोहराने की कोशिश करेंगे। इंटरलिंक वाले प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए सभी विषय जितना बेस्ट होते जाएंगे, इंटरलिंकिंग के क्वेश्चन बढ़िया से कवर होंगे। किसी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, बिल्कुल ये पॉइंट जरा नोट कर लेना।
मैं सब कुछ पढ़ने के लिए जरूर कह रहा हूं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां बहुत अच्छे और ईमानदारी से काम करना होता है। जैसे इंडियन पॉलिटी में लोकल गवर्नमेंट पे सवाल आता है, बहुत बारीकी से पढ़ो क्योंकि सवाल मिलेगा ही। इंडियन इकोनॉमी में बजट पर सवाल मिल ही जाता है, बैंकिंग पर सवाल मिल जाता है, तो बढ़िया से कवर करो। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको वरीयता ज्यादा दे सकते हैं। जिन लोगों का रिवीजन में कुछ ज्यादा ही दिक्कत आता है, वो शुरू करते पर एंड नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले रिवीजन शुरू करने से पहले एक ब्लैंक पेज पर उस विषय के टॉपिक लिख दो कि ये 20 टॉपिक है, ये 15 टॉपिक है, और एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो राइट का निशान लगाओ, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ तो राइट का निशान लगाओ। इससे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा और तुम्हें दिखेगा कि सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। जितना आप सिस्टमेटिक रूप में चलोगे बेटा, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। बेतरतीब बिखरे हुए मत रहिए, नहीं तो चीजें प्रॉब्लमेटिक होती जाएगी। जितना हो सके सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन में रहिए। फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे, फॉर्म भरने में अनावश्यक समय वेस्ट ना करे। एक बार बैठ जाना, मेरी क्लास देख लेना फॉर्म भरने से पहले, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक दिन निश्चित करके, ताकि बाकी समय हम पढ़ सके, इधर उधर की बातचीत ना रहे। फॉर्म जब आएगा जनवरी के महीने में, तो ज्यादा दिन नहीं देना है, एक क्लास हमारी देखने के बाद उसको कवर करते चलिएगा। तो जरूर इस चीज को फॉलो करिए। न केवल फॉलो करिए, बल्कि अगर आपका कोई अच्छा मित्र है, ईमानदार मित्र है, तो उसको ये शेयर इसलिए करिए ताकि दो लोग मिलकर एक दूसरे के साथ कंपटीशन की भावना से अगर आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप ईमानदार हैं, हार्ड वर्कर हैं और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने को तैयार हैं, तो यकीन मानिए कि 2025 आपके लिए अंतिम प्रयास होगा जिसमें आपको सिलेक्शन मिलकर रहेगा। इसलिए सभी को पुनः याद दिला दूं कि सच में यदि आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखते हुए कंप्लीट करिए अपने सिलेबस और टारगेट को, स्टेजेस को, चीजें बढ़िया से कवर हो जाएगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक। यदि कोई डाउट फिर भी बच गया हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर कर देंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।